इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, इसकी भी आज भैया प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हमारे हिंदी मीडियम में इंग्लिश कंपलसरी में बहुते लोग फेल होते हैं, ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है, ठीक है। नहीं होगा रोशन सैफी, एक बार आप सीसैट का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, नहीं होगा। जिन लोगों को सीसैट में फेल हो रहे हैं ना, सीसैट का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, 100% नींद आएगी, गारंटेड इलाज है, ठीक है। लिखता है ना गारंटेड इलाज, यहां पर पथरी का बिना क्या कहते हैं ऑपरेशन के गारंटेड इलाज किया जाता है, तो वही है यहां भी। अब दूसरी बात ये इंग्लिश कंपलसरी, हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन इसके बहुत प्रताड़ना से युक्त हैं, और अच्छी बात यह है कि यहां पर भी मैं भी एक व्यक्ति था जो इस प्रताड़ना को काफी मैंने फील किया था, ठीक है, बहुत ज्यादा फील किया था, ठीक है। अब क्या है, इसमें बात यह आती है कि 75 नंबर लाने होते हैं, ठीक है, 75 नंबर कंपलसरी है लाना, मतलब इससे कम नहीं। और जब मेरा पहली बार 2018 में मैंने मेंस दिया था, देखिए जब इंटरव्यू आपकी कॉलिंग आती है ना, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी के मार्क्स पता नहीं चलते हैं, ठीक है, तो बात समझिएगा। तो इंग्लिश कंपलसरी के मार्क्स मुझे एक बार ही आज तक पता चले थे 2018 में, जब जिस साल मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। अब बात यह हुई थी कि उस साल मुझे नंबर मिले थे 81, सोचो 81, 6 नंबर कहीं कट जाते, ठीक है, कहीं 6 नंबर कट जाते तो इंग्लिश कंपलसरी का माहौल ही समाप्त हो जाता, मामला ही। मतलब अगर आपने इंग्लिश कंपलसरी में 75 नंबर नहीं स्कोर किया ना, आपकी कोई कॉपी ही नहीं चेक होती है, आपका रिजल्ट ही नहीं आता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जीएस में कितने नंबर लाए, तो मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको इंग्लिश कंपलसरी पर फोकस करना पड़ेगा। अब सर क्या करें, क्या इंग्लिश का पूरा कोर्स करें, इंग्लिश ग्रामर पूरा स्टार्ट कर दें, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना, है ना, एकदम ग्रामर की किताब ले आए और बैठ जाए पढ़ने, और रोज 3 घंटा इंग्लिश ग्रामर। और कई लोग सजेशन, देखो सजेशन बता रहा हूं, पहले प्रो लोगों का सजेशन देखते हैं, फिर गौरव सर का सजेशन आएंगे। पहले सबसे पहले मानते हैं प्रो वर्सेस गौरव सर, आज तुलना करते हैं, आज मस्त बकैती करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। प्रो वर्सेस गौरव, ये मैच है। अब रिजल्ट देखते हैं। तो प्रो लोग कहेंगे बेटा रेन एंड मार्टिन पढ़ लो, पहली किताब। एक तो आती है किताब ना वर्ड पावर मेड इजी, हाँ मुझे सब याद है, क्योंकि मुझे भी प्रो लोगों ने यही सजेस्ट किया था, वर्ड पावर मेड इजी, और जो बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा बताना कि ऐसा सॉल्यूशन देते हैं कि नहीं देते हैं, लिटरली मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको वाकई में ऐसा सॉल्यूशन लोग देते हैं। आप समझिए मेरी बात। फिर एक अगली प्रॉब्लम आती है, वर्ड पावर मेड इजी। इसके बाद आती है इंग्लिश मूवी देखो, इंग्लिश मूवी देखने से ना तुम्हारा बोलने का लहजा एकदम सही हो जाएगा। अब उनको पता ही नहीं यार, बोलना पूछ ही नहीं रहा है, ये इंग्लिश बोलवा थोड़ा ना रहा है एग्जाम में, तो इंग्लिश मूवीज। अब बात ये आती है, ये वाला जो चीज आइडिया होता है ना, ये मतलब ऐसा आइडिया था कि एकदम दिल के नजदीक वाला, ऐसा लगता है यार किसी ने मन मांगी मुराद पूरी कर दी। इंग्लिश मूवी देखो, बताओ यार, मूवी देखने को कह रहा है, पास होने के लिए इंग्लिश मूवी कितनी बड़ी। अच्छा एक आइडिया है न्यूज़पेपर पढ़ो, गुड, एक आइडिया और है न्यूज़पेपर पढ़ो, जो चौथा आइडिया है। अब बात ये आती है, ये सभी वो लोग होते हैं जिनको शायद पेपर के बारे में पता नहीं होता है, या तो खुद अंग्रेज होते हैं, दो चीज है, या तो खुद अंग्रेज होते हैं, सीधे इंग्लैंड से इंडिया में लैंड किए होते हैं, तो अंग्रेजियत इतनी ज्यादा होती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, भाई उनके 75 आएंगे ही। अब भाई जो बच्चा शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया घर पे इंग्लिश में बात करो, हाँ पापा से सुबह सुबह, मेरे पापा से सुबह सुबह इंग्लिश, अरे मेरे सिरुआ से मैं इंग्लिश में बात कर दूं काट लेगा सुबह सुबह, तो पापा तो छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, एक लोग कह रहे हैं घर पे इंग्लिश में बात करो, ये देखो एक से बढ़ के एक सजेशन। अब इन लोग को ये नहीं पता है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये होती है। तो सबसे पहले जो गौरव सर का सजेशन है वो देखो, सबसे पहले एक पीवाईक्यू उठाओ 2021 या 22 का, पीवाईक्यू 2021 या 22 का, उसमें देखो पेपर में पूछा क्या था। तो बजाय कि मूवी देखना, मूवी में डायलॉग है ना, ट्रांसफार्मर देख रहे हो इंग्लिश में, अब वो कह रहा अर्थ बच गया, जो पता नहीं क्या क्या बोला, द अर्थ इज फेसिंग क्राइसिस एंड यू हैव नेवर फेस्ड सच टाइप ऑफ एनिमी। अभी जो नया वाला है ना ट्रांसफार्मर, कौन सा, द राइज ऑफ बीस्ट, देखा है आप लोग? नहीं देखते आप लोग ट्रेलर, है ना, पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। ईएनजी तक आने लगा एक्सप्लोर, मैं समझ रहा हूं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, चिंता मत कीजिए। अब मुझसे पूछा गया तो एक बार सुनते रहिए,
ठीक है, अब मेरी बात एक बार सुनते रहिए। धन्यवाद आर्यांश मिश्रा। ठीक है ना। अब मेरी बात समझिएगा। तो 2021 का सबसे पहले एक बार पेपर उठाओ भाई, पेपर देखोगे तो पता चलेगा आता क्या है। एक 600 शब्द में ऐसे लिखने को आता है, ऐसे। अब मैं इंग्लिश मूवी देख रहा हूं, ऐसे कहां से हेल्प करेगा? वर्ड पावर मेड इजी, एक बार को चलो थोड़ा कुछ वर्ड्स मुझे बता देगा। रिन एंड मार्टिन कहां से हेल्प कर देगा ऐसे लिखने में? चलो कुछ हो सकता है थ्योरी व्योरी दी हुई हो, है ना? ठीक है, ये बात समझना, ऐसे लिखने को आता है 600 शब्द में। एक बार पैटर्न पहले देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पैटर्न ही देखते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। इंग्लिश कंपलसरी की बहुत बड़ी बीमारी है और ये बीमारी आज दूर कर दूंगा। ठीक है, ये मैं दूर कर दूंगा बिल्कुल। प्रभात पांडे, और सिलेक्शन लीजिए सर, सिलेक्शन लीजिए। मैंने मोटिवेट कर दिया और प्लीज मुझे बताइए कि सर मेरा रिजल्ट भी आ गया, मेरे से ज्यादा खुश हो, मैं आपको पार्टी दूंगा, लिटरली पार्टी दूंगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझिएगा। देखिए देखिए मेरे रिश्तेदार फिर से आ गए। ये रिश्तेदार लोग का कमेंट देखते रहो बस, है ना। कर्मवीर सर, पता नहीं लोग नमो अलग अलग लिखते हैं, मैं पहचान भी नहीं पाता हूं। मेरे इतने रिश्तेदार है ना, किसी का नाम मैं जानता नहीं यार। मम्मी के जो सगे भाई हैं 2 लोग, उनका नाम जानता हूं, है ना, योगेश चंद्र पांडे एंड प्रकाश चंद्र पांडे, बस 2 लोग का नाम मैं जानता हूं। बाकी किसी रिश्तेदार को जन्म नहीं करता हूं मैं। अब ये लोग आके यहाँ पे कमेंट में बताते हैं कि अरे हो गया तुम्हारा। मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये लोग बता देते हैं। खैर हाँ, छोड़ रहा हूं बिल्कुल। हिमांशु महोबिया, आप सुनिए मेरी बात। तो पेपर देखेंगे तो पहले तो एक 600 शब्द में ऐसे लिखना होता है। ये आता है 100 नंबर का ऐसे। दूसरा आता है एक प्रेसी राइटिंग। अब इसको प्रेसी पढ़ते हैं प्रिसाई पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो इसको यही पढ़ता हूं। इसमें क्या होता है, एक आपको 800 के लगभग शब्द का एक पैराग्राफ दिया रहता है, जिसको 1/3 करना होता है लगभग, यानी लगभग इसको 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज तो दूसरा हो गया, पहला हो गया। तीसरी चीज आती है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी। मतलब उसमें आपसे पूछेगा, फिर नीचे क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे देगा कि ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर ने इसका सॉल्यूशन क्या बताया, ऑथर ने उसका सॉल्यूशन क्या बताया। तो तीसरा ये आता है, ये आता है आपका 75 नंबर का। 15 × 5 = 75, हाँ तो 250 हो गए। 15 × 5 = 75। ये भाई पेन में चल जा। 75 का ये, 75 का ये, 100 का ये, 250 हो गया। फिर आता है चौथे नंबर पे 50 नंबर के ग्रामर। 50 नंबर ग्रामर। अब इस ग्रामर में क्या आता है पहले इसको भी देख लेते हैं। 50 नंबर ग्रामर। आज इंग्लिश कंपलसरी का एकदम इलाज है, खत्म, है ना। अब इंग्लिश कंपलसरी कोई नहीं बोलेगा। और आज एक काम करेंगे, आज करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज करंट अफेयर्स गोली मारो, यही पढ़ते हैं, छोड़िए। अभी और भी 1-2 डाउट दूर करने मुझे, तो आज यही करते हैं। मेंटरशिप को मेंटरशिप ही रहने देते हैं, आज उसको गोली मारिए करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर समीर सर पढ़ा रहे हैं, मैं भी क्या करूंगा, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मैं भी जल्दी जल्दी कवर करा दूंगा। इसको फोकस करते हैं प्रॉपर, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो बार बार फेल हो रहे हैं। अरे भाई 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 भाई, क्या बात है। देखो 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 सर, नमवा बता दीजिए अपना ना, मुझे कर्मवीर सर मुझे पता नहीं चल रहा है ना, प्लीज। ठीक है, खैर इग्नोर देम। मैं रिश्तेदारों को जैसे ध्यान नहीं देता हूं, वैसे आपको भी ध्यान नहीं दूंगा, मुझे पता है। ठीक है, निपटना आ गया मुझे। कई बार गरिया भी देता हूं, ठीक है, लेकिन गाली देना अच्छी बात नहीं है। तो भैया 50 नंबर का ग्रामर। 50 नंबर में 10 नंबर आता है, 10 नंबर आता है जो आपको सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस में गलतियां पकड़नी होती हैं, गलतियां ये। ठीक है, क्या रॉन्ग है सेंटेंस में वो पकड़ना होता है। तो 10 नंबर का ये आता है। दूसरा क्या आता है, 10 नंबर आता है जो कहा जाता है वो करने के लिए। कहा जाता है क्या मतलब, जो आप लोग नहीं करते, जैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कहीं पर बोलता है कि इसको टू और टू लगा दो, कहीं पे कहता है एज दैट लगा दो। तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आपको सेंटेंस में चेंज करना रहता है। कभी कहता है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, ये काम करने को बोलता है। तो 20 नंबर हो गया। फिर आता है 5 नंबर का आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यूपी पीसीएस वाले प्रीति मैम, बिल्कुल आज यूपी पीसीएस वाले बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं एकदम आराम से। ठीक है, एकदम आप जाइए, क्योंकि आज आप लोग के काम की चीज अभी नहीं होने वाली है। बढ़िया है, इसके बाद में भी कुछ हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं होने वाली है। अभी आप बिल्कुल आज छुट्टी है, पढ़ाई कीजिए। क्विज लगाइए, जो यूपी पीसीएस वाले हैं अकेले कि केवल यूपी पीसीएस है तो क्विज लगाएं, क्विज सॉल्व करें। ठीक है, फिर 5 नंबर का एंटोनिम्स आता है। फिर 5 नंबर का आता है आपका
फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिर आता है 5 नंबर का, एक शब्द दिया आता है, वर्ड दिया रहता है, और वर्ड को क्या करना है, आपको लिखना होता है, मतलब वर्ड को उसका वाक्य प्रयोग करना होता है, वाक्य प्रयोग कि पता चल जाए, बिना वर्ड का अर्थ बताए हुए उसका मीनिंग पता चल जाए, तो वाक्य प्रयोग करना होता है। तो कितना, 15, 10, 25, 10, 35। फिर 5 नंबर का आता है, फ्रेज दिया होता है, एक फ्रेज, जैसे सिटिंग ऑन द फेंस, 1 वर्ड आया, फिर 5 नंबर का फ्रेज आया। ठीक है, ये हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। 10 नंबर का कुछ कुछ और आता है, अब उतना मेरा दिमाग में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ और 10 नंबर का आता है, ये आता है आपका ग्रामर। अब समझना, ये आता है आपका ग्रामर। अब बात करेंगे नंबर कैसे लाएं, और नंबर लाने का मतलब है मैं जो बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, है ना, हाँ ऐसा ही कुछ कुछ 75 नंबर कैसे लाएं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे, बजाय कि टॉपर कैसे बन जाए। और क्योंकि मेरी औकात खुद नहीं है भाई, इसीलिए मैं ये और डिस्कशन नहीं करता था। हाँ संगीता मैम, अब बस इसके बाद आपका ही अगला टॉपिक आपका ही जाएगा हिंदी लिटरेचर पे। ठीक है, और अभय सर से मैं कहूंगा इस वीडियो को जितने टुकड़ों में बांट सकते हैं बांट दीजिए, जितनी प्रॉब्लम्स आज दूर की हैं सबके अलग अलग वीडियो बना दे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो जब अभय सर है तो मुझे कौन सा लोड लेना, इसीलिए मैं एक वीडियो में सबकी प्रॉब्लम दूर कर देता हूं। अब वो करते रहेंगे अपना काम, मुझे क्या, मुझे जिंदगी में आराम ही आराम। 75 नंबर लाने की बात कर भाई, मेरी औकात नहीं है 250 में आपको मैं बता दूं कि 200 कैसे लाओ, या मेरे से ही पॉसिबल है तो मैं कहां से बताऊंगा। मेरी औकात ये कि 75 नंबर कैसे लाने भैया, उसका कुछ कुछ कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है। तो पहली बात ये, जो रूल नंबर 1, पेपर में एक को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मतलब अब ऐसा आप पेपर कर दोगे कि ऐसे ही नहीं लिखे तो मामला गड़बड़, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही छोड़ दिया या पूरी प्रेसी राइटिंग ही छोड़ दी तो मामला गड़बड़। ठीक है, तो मामला गड़बड़, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। तो ये अगर आप ब्लंडर करोगे पेपर में तो आपका मामला वहां पे गड़बड़ होगा। तो रूल नंबर 1, पेपर में एक भी चीज छोड़ के नहीं आनी है। ठीक है, तो रूल नंबर 1। अब बात आती है दूसरे रूल की, ये है, इसमें आप क्या करिए, अब सोर्स की बात करते हैं। सोर्स में आप लीजिए, एक आता है जीके पब्लिशर्स, जीकेपी, जीके पब्लिशर्स का। ठीक है, जीके पब्लिशर्स, है ना, जीके पब्लिशर्स का 17 साल का आता है PYQ, 17 ईयर्स। ये ठीक ठाक किताब है, मतलब पास होने भर की बहुत किताब है। इसमें से क्या करना है, जैसे जो लोग एकदम जीरो पे हैं, एकदम जीरो पे हैं, मतलब इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, इंग्लिश का ई भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत समझते हैं इंग्लिश, है ना, मतलब थोड़ा बहुत काम चलाऊ समझते हैं, उनको क्या करना है, 4 से 5 टॉपिक पे ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, 4 से 5 टॉपिक का प्रिसाई समझ लेना है। अब प्रिसाई में क्या तरीका, जैसे मैं क्या करता हूं प्रिसाई में, मुझे भाई लिखने नहीं आता इंग्लिश, सिंपल सी बात है, इंग्लिश में मेरे से बड़ा डम्ब कोई होगा नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आती है प्रिसाई कैसे। और सबसे बड़ा ऐसा पूछते हैं ना यूपीएससी वाले, मान लो मुझे ऐसा नॉर्मल इंग्लिश समझ में आती है, जैसे विजन करंट अफेयर्स मुझे इंग्लिश में पढ़ा दो मैं पढ़ लूंगा, स्पेक्ट्रम इंग्लिश में दे दो मैं आराम से पढ़ लूंगा, मुझे न्यूज़पेपर इंग्लिश में दे दो, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ लूंगा, हिंदू नहीं पढ़ पाऊंगा, मान लो इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ लूंगा। लेकिन ये ससुरा ई जो प्रिसैया देते हैं सब, हवे नहीं लगती है, मतलब ऐसा लगता है ना इंग्लिश में आदमी खून के आंसू रो रहा है। मैं एक बार गया था मेंस लिखने, स्टोरी भी सुनते रहो साथ साथ में समझ में आएगा। मेंस लिखने गया था, यूपीएससी का मेंस लिखने, किस साल गया था वो नहीं बताऊंगा, है ना, तो गया था लिखने, तो मेरे आगे एक एसडीएम भाई साहब बैठे थे, यूपीपीसीएस में एसडीएम टॉप पोस्ट पे सिलेक्टेड थे ऑलरेडी, है ना, तो वो कुछ कुछ बातचीत हम लोग आपस में कर रहे थे, कह रहे यार मैं 2 बार इंग्लिश कंपल्सरी में फेल हो चुका हूं, पिछली बार एक बार नकल की थी तो पास हुआ था, तब मुझे दानिक्स कैडर मिल चुका था, दानिक्स उनको मिल चुका था। सोचिए ये बहुत बड़ी बात है, सोचो, थोड़ा बहुत पूछा, नकल करने का मतलब यह है किसी से अगल बगल वाले से कुछ पूछ लिया था, या आप भी कर सकते हो एग्जाम में, बशर्ते बात यह थी कि अगल बगल वाला आपसे भी बुरे हाल में और उसका कॉन्फिडेंस हायर हो आपसे, मतलब उसकी हालत आपसे खराब हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से आपको बताए हाँ इसका आंसर यही सही है, और आप करके तो अपने भी डूबेगा, होता ना हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो अगल बगल वाले पे आप कितना भरोसा कर सकते हो ये बहुत मैटर की बात है, समझिएगा। इनके तो पास होने का ये तरीका था, लेकिन ये आप नहीं कर पाओगे। प्रिसाई ऐसा देते हैं ना, ऐसा प्रिसाई देते हैं कि भैया हवा नहीं, खून के आंसू वहां पे गिरते हैं, समझ में नहीं आता है। इधर क्या किया है 2-3 सालों से, अच्छा कुछ ऐसा पैटर्न भी मैंने देखा है, ऐसा पैटर्न भी देखा है, एक साल पेपर इजी देते हैं इंग्लिश का, अगले साल टफ देते हैं, फिर इजी फिर टफ, फिर इजी फिर टफ,
ये पैटर्न भी थोड़ा देखने को ऐसा मिला मुझे, है ना, क्योंकि 4-5 साल से लगातार मैं भी दे रहा था मेंस, तो मुझे भी कुछ कुछ पता चला। और मेरी भी हालत आप जैसी ही है कुछ कुछ इंग्लिश में, बहुत अंतर नहीं है, बस मैं पास हो जा रहा हूं हर बार, बस यही हो रहा है मेरे साथ। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देते हैं वो भी बड़ा टफ देते हैं, वो भी नहीं समझ में आता क्या लिखना है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। तो इसका मैटर, इसका इलाज ये है, पहली बात, प्रिसाई में कुछ ना समझ में आए, ठीक है, तो कुछ ना समझे, इस बार ठीक था, मतलब इस बार का मैंने पेपर देखा था, ठीक है, मैंने पेपर देखा था तो मुझे ठीक ठाक लगा, ऐसा लगा कि पेपर पास हो जाते। प्रिसाई नहीं समझ में आ रहा था, सीरियसली बता रहा हूं, प्रिसाई राइटिंग नहीं समझ में आ रही थी। तो इसमें क्या करो, पहली रीडिंग करो, और जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, भले से हो के ना हो के, दानिक का मतलब होता है दमन एंड दीव और अंडमान निकोबार, ये सब कैडर्स, जो यूनियन टेरिटरी वाले कैडर्स होते हैं ना, ये सब इनकी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, एक तरह से मतलब आईएएस ही होती है, बस उन स्टेट्स में होती है, ठीक है, अपने घर में नहीं मिलता है। रिसाई में क्या करो, अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट लाइन, और उसी में क्या करो, वही लिख दो, बस वही छाप दो। जैसे पूरे पैराग्राफ में मान लो 10 लाइन दिया है ना, उस पैराग्राफ का 2 लाइन एक इधर से एक इधर से, और बस ऐसा तोड़ना कि मीनिंग की ऐसी तैसी ना हो जाए, बस ये समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि मीनिंग की, भाई मैं, सुनो, पहली बात, मैं इंग्लिश में ये नहीं बता रहा हूं कि आप टॉप कैसे करेंगे, वापस बता दे रहा हूं, नहीं तो अभी कई लोग मुझे गरियाना शुरू कर देंगे, इंग्लिश में ही क्या बता रहे हो, इंग्लिश कंपल्सरी ऐसे करते हैं, मुझे पता है ऐसे करते होंगे, मैं जैसे करता हूं मैं वो बता रहा हूं कि फेल होते होते कैसे बचे, वो तरीका बता रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं कि 2 लाइन इसमें से काट दी, 2 लाइन इसमें काट दी, और इस तरह से जोड़ दिया कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, बस इतना मुझे आता है, बस, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नया, इसको अलग तरीके से लिखना, ये मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं आता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस बिल्कुल दीजिए, बीपीएससी मत दीजिए, सीपीएससी मत दीजिए, यूपीपीसीएस बिल्कुल दीजिए, पैटर्न एकदम सेम है, कोई अंतर है नहीं, तो क्या दिक्कत है देने में, यूपीपीसीएस बिल्कुल दीजिए। बीपीएससी मैं कहूंगा मत दो यार, फालतू पेपर है, ठीक है। अभी कई लोग बिहार के होंगे बुरा मान जाएंगे, है, मैं मानता हूं ऐसा है, मुझसे पूछे आर्यन सर इसलिए मैंने बताया, ठीक है, आपसे पूछे तो आप भी बता देना कि सर बीपीएससी बहुत अच्छा है, चाहे श्रेष्ठ है, मुझसे जो पूछा मैंने बता दिया अपना व्यू। अब सुनिए मेरी बात, तो ये करिए, फिर ऐसे में क्या करिए, अच्छा ये करने की ना, जो प्रिसाई राइटिंग बता रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस कर लो, 4 से 5 प्रिसाई राइटिंग कर करके प्रैक्टिस कर लो, और देखो उसके सॉल्यूशन में क्या दिया है, जो बुक है उसके सॉल्यूशन में क्या दिया है। फिर दूसरी बात, ऐसे के साथ भी यही कर लो, 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स रट लो। जैसे क्या वर्ड्स रट लो, इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, जैसे मैंने श्योर रखा है, कुछ नहीं, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखता हूं, एक न्यूज लिखता हूं, फिर लिखता हूं दिस इशू हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज। अब मेरी इंग्लिश ऐसी तैसी है, मुझे खुद नहीं समझ आता क्या लिख रहा हूं, बस लिख देता हूं कि ये मुद्दा न्यूज में है, इससे ये ऐसे सीधे, इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस, मैं सीधे फिर क्या करता हूं, वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, सीधे क्वेश्चन उठाता हूं, एकदम बेसिक, मतलब लगता है कोई बच्चा लिखा होगा ऐसे, बस वही करता हूं, काम चलाऊपन, इंट्रोडक्शन, 4 क्वेश्चन उठा दिया, अब 4 क्वेश्चन के आंसर लिख दिया, बस बात खत्म। ये करिए, ठीक है, तो ये काम आपका करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना सैंपल भेज दूंगा ऐसे का ना, आप लोग बेहोश हो जाओगे, इंग्लिश सारा डाउट खत्म हो जाएगा। मैं एक काम करूंगा, मैंने जो इंग्लिश कंपल्सरी के 1-2 टेस्ट लिखे होंगे ना, मैं वो सैंपल आप लोग को दे दूंगा, बस बेहोश होने से बच जाना, ठीक है, मैं वो सैंपल भेज दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, बस काम चलाऊ, और मैं आपसे भी यही कहूंगा, क्योंकि यार इंग्लिश कंपल्सरी बस पास होना है, इतना नहीं पढ़ना है कि हमको उसमें टॉप कर जाना, वो नंबर तो काउंट होते नहीं है, ठीक है, नंबर काउंट होते तो पढ़ते उसके बारे में। तो काम चलाऊ कैसे होगा, तो भाई इंट्रोडक्शन दिया, 4 क्वेश्चन उठा दिया, इन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर लिख दिया अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, काम खत्म। 600 वर्ड बस भर देना है, पन्ना भर देना है, बस खत्म। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए, 3 रिक्वायरमेंट है बस। ग्रामर, बहुत बढ़िया बढ़िया वोकैब, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, किसी काम के नहीं है ये सब, इसीलिए वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। 2-4 ठो तैयार कीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। 2-4 ठो ऐसे पढ़ लीजिए, और अपना एक ऐसे का फॉर्मेट बना लीजिए कि मैं ऐसे आएगा तो ऐसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है। 1-2 स्टेटमेंट याद कर लीजिए जो आपके बीच में वर्ड फीलिंग का काम करें। जैसे मैंने याद किया था एक ठो, अब भूल गया वो भी, लास्ट माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, वो मैं किसी तरह से जबरदस्ती भिड़ा भिड़ा के, है ना, है ना, लिख ही देता था ऐसे में,
और एक तो वो भी याद किया था, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप। मैं लिटरली आज से वो बता रहा हूं, देखो अपना इतना मजाक कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं उड़वाता है जितना मैं उड़वा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है इसमें आपका हित है, ये बात भी समझिएगा। मजाक उड़ाइए मेरा, खूब खुश खुश उड़ाइए, इस बात को ये भी समझना पड़ेगा, इतना मजाक उड़वाने में आपका भला है। क्योंकि मेरी आपको लगता होगा ना कि गौरव सर आईआईटीज पढ़े, मैं बता रहा हूं मेरे बारे में लोगों को डाउट यही आता है, आप तो सर आईआईटीज पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम में पेपर देते, तो लोग कहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग जब देखे ना मैं 2 बार इंटरव्यू दिया और फेल हो गया, इवन मेरे कुछ दोस्त जो सेलेक्टेड थे, जो सेलेक्ट हुए ना आईएएस में, वो भी मुझे कहते हैं यार तुझे इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहिए पेपर। अब मैं उनसे क्या बताऊं कि मैं इंग्लिश में अगर पेपर लिख दूंगा तो उसी दिन अंग्रेज जो भारत में अंग्रेजी छोड़ के चले गए हैं, अंग्रेजी भी लेके चले जाएंगे। बस इस वजह से मैं इंग्लिश में पेपर नहीं देता हूं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ तोप चीज है, समझिएगा। तो मेरी इंग्लिश एकदम गई गुजरी है। तो जोड़ तोड़ के काम करना, यहां पर भी ऐसे में भी आपको सीखना है, जोड़ तोड़ के काम करना, ठीक है। कि भैया पहला टारगेट ये कि 600 शब्द कंप्लीट होने चाहिए, पहला टारगेट ये। दूसरा टारगेट ये इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट होने चाहिए। अलग अलग लिखना नहीं है कि इंट्रो दिस, मेन बॉडी दिस, नहीं, बस ऐसा फ्लो में लिखो कि दिखे। 3-4 ठो स्टेटमेंट याद कर लो और भिड़ाने की कोशिश करो कि भिड़ जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में, इसका भी सेंसेशनल जर्नलिज्म कुछ ऐसा आया था 2-3 साल पहले, सेंसेशनलिज्म इन जर्नलिज्म, पता है, मतलब उस साल मैं और सत्यप्रकाश सर दोनों लोग गए थे मेंस लिखने साथ साथ में, तो अब दोनों लोग मेंस लिखने गए थे। अब खुदा ना खास्ता ये हुआ था, हम लोग की दोनों लोग की सीट एकदम अगल बगल में थी, तो गोरखपुर से गए थे ना हम लोग, तो एकदम थोड़ा सा जब चली रहा है बात तो एकदम हम लोग एग्जैक्ट समझेगी क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग की सीटें एकदम अगल बगल में थी। लेकिन उनको भी पता था मेरी इंग्लिश का लेवल और मुझे भी पता था उनकी इंग्लिश का लेवल, तो नकल करने का कोई चांस बनता ही नहीं था। सीटें एकदम अगल बगल में थी, ठीक है, सीटें एकदम अगल बगल में थी। अब सुनिएगा, उन्होंने भी गलती से वही ऐसे उठाया जो मैंने उठाया, वो कुछ सेंसेशनलिज्म जर्नलिज्म का ऐसे कुछ पेपर आया था, सेंसेशनल जर्नलिज्म इन कुछ ऐसा पूछा था। अब ना मैंने ऐसे तो लिख दिया खूब, बदवा में मैं सोचा यार ये सेंसेशनल का मतलब क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आया। सोचो टॉपिक था सेंसेशनल जर्नलिज्म और मुझे यही नहीं सही है, सेंसेशनल का मतलब सेंसिटिव मीडिया की बात कर रहा है कि तो होता है ना ब्रेकिंग न्यूज, ये वाला, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, आज ऐसा हो गया, ब्रेकिंग न्यूज, मोदी जी गुजरात पहुंच गए हैं और एम्बुलेंस के लिए अपनी गाड़ी रुकवा दी है। अब मैं जब पेपर दे लिया ना तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार मुझे बड़ा डाउट हो रहा है कि ये सेंसेशनलिज्म का मतलब क्या था। तो भैया कह रहे हैं यार सेम डाउट मुझे भी हो रहा है, मैंने भी सेंसेशनलिज्म का मतलब वही लिखा है, वो ब्रेकिंग न्यूज वाला, कि मतलब हर न्यूज को एकदम बड़ा चढ़ा के दिखा देना। अब अगले दिन होता है ऑप्शनल का पेपर, एकदम लिटरली समझिएगा। अरे सर आभार, एकदम बहुत आभार, आपने कह दिया, बस बिल्कुल आप लोग सपोर्ट बना रहे कि आशीर्वाद आप लोग का चाहिए मुझे, ठीक है, हम लोग ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, सपोर्ट चाहिए बस, कुछ नहीं है ना, मैं आप लोग के एज ग्रुप का ही हूं, ऐसा कुछ मैं वो नहीं हूं बाबा, तो मेरी बात समझिएगा। अब पता है, सुनो अब और रियल स्टोरी सुनो। तो हम लोग कार से जा रहे थे घर पे, जहां पे घर था, तो रास्ते में बात तो छिड़ी गई थी। अगले दिन होता है ऑप्शनल का पेपर, ठीक है, अगले दिन होता है ऑप्शनल का पेपर। अब ये हो रहा था यार ये सेंसेशनलिज्म का मतलब गूगल पे चेक करे क्या, तो मैं बोला था नहीं यार, अब अगर मान लो गलत हो गया, और भाई ऐसे का टॉपिक ही गलत अगर समझा है, तब तो पक्की बात है हम दोनों लोग इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो मत चेक करो, वो कह रहे थे चेक कर लेते हैं, मैं कह रहा था नहीं चेक करते हैं। फिर हम लोग ने अंततः समझौते पे कि चलो चेक कर ही लेते हैं, और अगर गलत होगा तो कुछ नहीं बात करेंगे, अपने अपना चेक कर लो, गलत हुआ तो बात नहीं करेंगे, सही हुआ तो बता देंगे। बच गए, है ना, फिर वही बजरंग बली रक्षा कर लिए और बच गए। सेंसेशनलिज्म का मतलब तो सोचो मेरी इंग्लिश का लेवल, है ना, अब आपको समझ में आएगा। तो जब मैं पास हो सकता हूं तो आप भी इंग्लिश में आराम से पास हो सकते हैं, बस यही कुछ कुछ तरीके हैं, छोड़ के मत आइएगा। ऐसे इजी टॉपिक उठाइए, इजी टॉपिक, जो इजीएस्ट टॉपिक है, टफ टॉपिक छूना ही नहीं है, इजीएस्ट टॉपिक उठाना है। हिंदी मीडियम हो भाई, हमें पता होनी चाहिए कि हमारी इंग्लिश कितनी है। इजीएस्ट टॉपिक वहां पे सेलेक्ट कीजिए और इजीएस्ट ऐसे लिखिए, ये काम हो गया। इसी तरह से अब आता है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में भी पता है क्या करना है, कोई दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया को बोलने दो कि कॉम्प्रीहेंशन का ऐसा ऐसा आंसर होता है, कुछ नहीं, क्वेश्चन आधा उठाना है। जैसे व्हाट इज ऑथर, मान लो ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से इन दिस पैराग्राफ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो आपको कहना है द ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट, बस
इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वही पैराग्राफ उठा के कट कॉपी पेस्ट। कहने दो, अब समझो मेरी बात, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, है ना। आप कहोगे सर ये क्या फालतू का इंग्लिश का ज्ञान दे रहे हो जब आपको खुद नहीं पता है। तो मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि क्वालिफाई कैसे करना है। अब समझो 75 नंबर का है, पूरा आपने अटेम्प्ट किया, कितना भी काटेगा यार, बहुत बेशर्मी से नंबर काटेगा ना तो 15 नंबर आपको दे ही देगा। 15 से 20 नंबर आपको आराम से दे देगा, बेशर्मी से नंबर काटेगा तो भी। इसी तरह से ऐसे 100 नंबर का है, आपने बहुत गंदा ऐसे लिखा, बस ग्रामर वामर आपने एकदम, ग्रामर की ऐसी तैसी टंगरी तोड़ दी एकदम ग्रामर की, समझिएगा, ग्रामर की आपने टंगरी तोड़ दी, लेकिन आपने ऐसे कंप्लीट कर लिया 600 शब्द में। नहीं नहीं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, ये क्या होता है, मतलब पोस्टर डिजाइन, एक बार चेक करिएगा, सेंसेशनल जर्नलिज्म पे आया था क्वेश्चन के लिए, मुझे याद है ना, मुझे रटा, अभी मेरे दिमाग में वो पूरा इवेंट ही घूम गया। ठीक है, 100 नंबर जो है 2019 में चेक करिएगा, 19 में आया था। ठीक है, 19 में 100 नंबर का ऐसे है, बहुत गंदे तरीके से ऐसे लिखोगे, कितने भी शर्म में आएगा तो 25 से 30 नंबर आराम से दे देगा, इससे कम नहीं देगा। इसी तरह से प्रिसाइज राइटिंग केवल कंप्लीट कर दी तो यहां भी आप आराम से ले आओगे 15 से 20 नंबर 75 में। तो कितने बन गए, ठीक है, कितने बन गए, 25, 15, 40, 15, 55 मिनिमम, 30, 20, 50, 20, 70, 55 से 70 नंबर के बीच यहां पर आ जाएंगे आपके। ठीक है, 70 आ गए तब तो वेल एंड गुड, पास ही हो गया यार, खत्म, कांग्रेचुलेशंस, इंग्लिश आप कंप्लीट है। और मेरे तरह से इंग्लिश आती है कि बस किसी तरह से एकदम कॉपी पेस्ट किसी तरह से कर दिया तो 55 आ गया। अब जो सेकंड टारगेट आता है वो आता है ये जो ग्रामरवा है 50 नंबर का, इसमें 20 नंबर लाना। ठीक है, तो भैया अब बताओ, जो इंग्लिश वाले जो डर रहे थे कि सर इंग्लिश कंपलसरी क्या करें, आज डिटेल में प्रॉब्लम दूर हो गई ना। अब तो नहीं रोगे ना किसी दिन वीडियो में सर इंग्लिश कंपलसरी। प्रदीप सर बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, देखिए एसबीआई में सब लोग लाइन लगाते हैं और यहाँ पे एसबीआई के लोग भी लाइन लगाए, क्या बात है, मतलब खुशी की बात है ये, है ना। गौरव सर वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव सर, है ना। हाँ ऐसे ही कर लेंगे एकदम, विजय पाठक आप तो पता नहीं क्या क्या, है ना। ये मत पड़ेगा सर, बाकी पूरी दुनिया का काम कर लीजिएगा, ठीक है, ये मत पड़ेगा। अब सुनिए, अब बात आती है 50 में से 20 नंबर लाने। 20 कैसे आएंगे, तो 20 का सिंपल सी बात है, 5-7 साल के पीवाईक्यू को एकदम आंसरवा रट के जाना, एकदम आंसर, उसमें कुछ कुछ चीजें देख लेनी है, जैसे क्या, पैटर्न। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ना, ठीक है, रोशन सैफी अभी कॉन्फिडेंस आया ना, एक दो बार ये काम कर लेंगे तो आपका लग जाएगा कि हाँ अब ऐसा चंपू इंसान पास हो गया तो मैं भी तो पास हो ही जाऊंगा, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब सुनिए कैसे कैसे प्रॉब्लम खत्म होगी। 5-7 साल के पीवाईक्यू देख के इंग्लिश समझना है, एकदम नहीं कह रहा हूं। रेन एंड मार्टिन पढ़ने के लिए मैंने बोला नहीं, न्यूज़पेपर भी पढ़ने को मैंने नहीं बोला, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी मैंने नहीं बोला, ठीक है। मैं बस क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5-7 साल के पेपर देखेंगे और पैटर्न बनाएंगे। इंग्लिश नहीं आती है लेकिन मेरे दिमाग में लॉजिकल है भाई, मेरा दिमाग लॉजिक से काम करता है, तो मैंने कुछ कुछ लॉजिक पकड़े। ऐसे लॉजिक पकड़ो जैसे जो हाई वाला क्वेश्चन आता, मुझे तो ये भी नहीं पता, लिटरली मैं बता रहा हूं, आप कहोगे ना सर क्या बोल रहे हो आप, लिटरली मुझे नहीं पता ना इनडायरेक्ट कौन सा होता है और डायरेक्ट कौन सा होता है। बस मैं इतना जानता हूं, अगर एक में जिसमें इन्वर्टेड कॉमा वाला आता है तो उसमें कुछ कुछ चेंज करते, किस तरह से चेंज करते मैंने वो रट रखा है बेसिकली। पैटर्न देखिए, जैसे आप 5 साल का पेपर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का देख लो, और वो एक और आता है एक्टिव पैसिव। अगर आपने 5 साल के पैटर्न देख लिए ना केवल, तो सिमिलर पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे बस यही होगा, जैसे है ना, जैसे बाजू वाले से बातचीत हो जाती है, अच्छा बाजू वाले से बातचीत तो हो जाएगी, अगर बाजू वाला पता चला आपके ही बाजुओं के भरोसे बैठा हो, ठीक है, तब वाट लग जाएगी। तो जैसे मैं क्या करता हूं, जैसे एक्टिव पैसिव मान लो चेंज हो रहा है, तो मैंने कुछ कुछ लगाया है कि इसमें किसी पैसिव, अगर मान लो एक्टिव में कुछ दिया है और पैसिव में चेंज करना है, या पैसिव में कुछ दिया है और एक्टिव में चेंज करना है, तो मैं ये दिमाग में नहीं रखता हूं कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट पूछ रहा है कि पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट पूछ रहा हूं। मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर, मेरे दिमाग में एक फिक्स स्ट्रक्चर है। तो अगर उसका उल्टा पूछता है तो मैं बाकी लिखाता हूं, ये वाला पूछता है तो मैं ये वाला लिखाता हूं। मुझे ये भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है लिटरली कि एक्टिव पूछ रहा है कि पैसिव पूछ रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूं, हाँ एक्सचेंज ऑफर, इसको इधर से एक्सचेंज करते जाता हूं। इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे मैंने रट रखा है कि पूछे
तो क्या करो, पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दो। दिस का दैट होता है कुछ कुछ, है ना, और क्या होता है कि टुडे का दैट डे होता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है ना, तो वो चीजें कन्वर्ट कर लो। हाँ, जैसे सेड दैट कुछ कुछ बता रहे थे सौरभ सर, डिलीट कर दिया, मत डिलीट किया करिए, बच्चों का एक्सपीरियंस। यहां पर ये देखिए, अभी मुझे पता है लिटरली मैं इंग्लिश कंपलसरी क्यों डिस्कशन नहीं करता। अब मैं सोचा कि मैं पहले इंग्लिश कंपलसरी पढ़ के आऊंगा, यहां पे सबको पढ़ाऊंगा, नहीं। हाँ, ये आया, हैज बीन रेंडर्ड इनटू सेंसेशनल। अब ये समझ रहे, ये सोचो ऐसे कितना टफ था ये, और मैंने क्या उठाया था, जर्नलिज्म हैज बीन रेंडर्ड इनटू सेंसेशनल, ये क्वेश्चन पूछा था। अब मुझे लग रहा था यार सेंसेशनल का मतलब सेंसिटिव की हाउ वाला सेंसेशनल, है ना। अब सोचो मैंने कितना बड़ा इंग्लिश के ऊपर उपकार किया था 2019 में, लेकिन पास हो गए थे, बात खत्म हो जाती है। पास हो गए तो भाई सीधी बात है, अभी मैं आईएएस बन जाता, बात ही खत्म हो जाती। मैं जो कहता वही सत्य है ना, ब्रह्मा की वाणी वही है। अरे यार, आज मैंने 2 लोगों से बोल रखा था कॉल पे बात करने के लिए, भुला गया मैं, सॉरी। शायद आप लोग वीडियोस देख भी रहे हैं, अब मुझे याद आया आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, है ना। मैं भूल गया यार, दिन में इतना बिजी हो गया था कि मैं भूल गया कि आप लोगों को कॉल बैक करनी थी, तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। हाँ, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यही काम मैं बस करके आता हूं, इतना रट के। इसी तरह से ऐसे कुछ कुछ फिक्स कर रखा है कि सेकेंड फॉर्म में अगर आधा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पूरा स्टेटमेंट को सेकेंड फॉर्म में कर देना है। कई जगह ये चीज गलत हो जा रही थी, कई जगह सही हो जा रही थी, मैं 50-50 रिस्क लेके गया था, ठीक है, कि अगर सेकेंड फॉर्म में आधा स्टेटमेंट दिया है तो पूरे स्टेटमेंट को, जैसे ऐसा नहीं आता है, एज सून एज आई एंटर्ड द ऑफिस द रेन स्टार्टेड, पता नहीं कुछ कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन, तो उसमें मैंने क्या किया था, एकदम अगर सेकेंड फॉर्म फर्स्ट पार्ट में दिया था तो सेकेंड पार्ट में भी सेम टू सेम। अब जितना मजाक उड़ाना मेरी इंग्लिश का उड़ा लो, लेकिन मेरा काम ऐसे बन जा रहा था। तो आपको क्या करना है, कॉमन सेंस अगर लगाना है, कॉमन सेंस अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इंग्लिश आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। कॉमन सेंस यूज करो। ये महोबिया सर, मेरा कोई रिश्तेदार महोबिया नाम नहीं है, त्रिपाठी पांडे, अधिक से अधिक कुछ मिश्रा है, में चेंज नहीं होता, बाकी में हो जाता है। हाँ, ऐसा ही कुछ, ऐसे मुझे ना नहीं पता है, मैं आपसे इसीलिए मैंने पहले ही दिल खोल के सामने बता दिया, मैंने इसीलिए दिल खोल के आपके सामने से बता दिया कि कई जगह गड़बड़ हो जा रहा था, कई जगह गड़बड़ नहीं हो रहा था। जनरली लगाते हैं, इनडायरेक्ट में सर थोड़ा पैसिव लिख दिया है इसलिए डिलीट किया था, कोई बात नहीं, मैं आपसे यही बता रहा हूं, है ना, कोई लोड नहीं है, सब यहां पे गधे बैठे हैं, कुछ कम गधे हैं, कुछ बड़े गधे हैं, बस मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने लॉजिकल रीजनिंग से इंग्लिश का पास कर लिया तो आप भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 5-7 साल के पीवाईक्यू के पैटर्न समझ लो, ये कर रहा है तो ये कन्वर्ट, ये कर रहा है तो ये कन्वर्ट, और एंटोनिम्स भी यही, एंटोनिम्स भी यही। मैं एंटोनिम्स की ऐसी तैसी करके आता हूं एग्जाम में कि एग्जामिनर से बदला ले लेता हूं मैं सारे पेपर का। जीएस पूछते हैं टफ, जीएस में दिमाग खराब करते हैं, यहां पे मैं आंसर लिख आता हूं टफ, ठीक है, एकदम ऐसा लिखो कि उसको हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन यहां भी 5-7 साल के याद करके जाओ। क्यों? 5 में से 2 एंटोनिम्स आपके 5 साल के पेपर में से फंस ही जाते हैं, 100% श्योर, देख लेना कभी भी, तो 2 एटलीस्ट फंस जाएंगे। इसी तरह से देखो, समझना, 50 में से 50 नंबर नहीं लाने हैं, रोशन सैफी, ये बात समझिएगा। ग्रामर में अगर आपने, अब एक चीज और जो एक कॉमन सेंस है, जैसे मैं आपसे बता रहा हूं, दृष्टि आईएएस आपने नाम सुना होगा, तो जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको मेंस के लिए कुछ कुछ मेंटरशिप फ्री मिलती है। तो जब 2019 में मैंने क्वालिफाई किया था प्री, तो मुझे बड़ा डर था कि मैं इंग्लिश कंपलसरी में इस बार तो पक्का निपट जाऊंगा, तो मैंने ज्वाइन किया था। तो वहां पे एक सर आए थे ग्रामर पढ़ाने, ठीक है, वहां पे एक सर आए थे ग्रामर पढ़ाने, ऑनलाइन ही थी ऐप के थ्रू, ठीक है, तो सर आए थे ग्रामर पढ़ाने। तो सर ने एक बात बताया था, कहता देखो हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हो जाता है 8 साल का, बिल्कुल आर्यन मौसरा हो जाएगा, आर्यन मौर्य, ठीक है। तो क्या होता है ना, उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा देखो अगर तुम ग्रामर में 50 में से 20 स्कोर कर देते हो, अगर इफ यू हैव स्कोर्ड 20 इन 50 मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन, ठीक है, तो 20 में से 50 में से 20 स्कोर कर देते हो ग्रामर में, और पूरा पेपर कंप्लीट किया आपने, तो एग्जामिनर आपको पास करेगा ही करेगा। आउट क्वेश्चन बट आके डाउट है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन डाउट है, कहा सॉल्व करें, बट आप जैसे बोल रहे हैं क्वेश्चन कैसे, ठीक है, उसका आइडिया होगा, वो नहीं समझ आ रहे, सॉरी फॉर, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, देखते हैं, अभी चिल करिए, है ना, आपको आराम से पास करवा दिया जाएगा। अब बात यही आती है कि ये 5-7 साल के पीवाईक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स जनरली सारे सही हो जाते हैं, 5 के 5, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 के 5 सही हो जाते हैं। एंटोनिम्स में से 2 नंबर आराम से इकट्ठा कर सकते हो, और जो 10 ठो देता है ना सेंटेंस चेंज करने वाला,
पीवाईक्यू 5 साल की याद किए हो तो 3 से 4 क्वेश्चन वहां सही कर लेते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे नंबर ले आके आप आराम से 75 नंबर सक्सेसफुली ला देते हो इंग्लिश कंपलसरी में। तो टॉप करना है, अगर 250 में 200 नंबर स्कोर करना है तो रेन एंड मार्टिन और 50 तो किताब है, देखिए आइडिया शुरू में ही डिस्कस हो गया था, ये वो 50 चीज वो कर लीजिए। और अगर मेरी तरह केवल क्वालिफाई करना है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, तो मैंने जो बताया वो काम कर लीजिए, आराम से पास हो जाएगा। हिंदी में तो यार हिंदी मीडियम से है, अब हिंदी पेपर के लिए बताना पड़ जाए तब तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा। अगर मैं हिंदी मीडियम से, हिंदी तो बहुत ईजी है, हिंदी बहुत ईजी है, और हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बहुत ईजी रहती है। हिंदी पेपर बहुत चंपूस आता है, इस ससुरे इंग्लिश का पेपर टफ कर देता है कि हिंदी मीडियम वाले फेल हो जाए। मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसा लगता है दुश्मनी होती है, सीरियसली इतना टफ पेपर बना देते हैं, कई बार दुश्मनी फीलिंग आती है। सर ऑप्शंस को बताए कैसे समझे, ऑप्शन ही टफ कर देते हैं, समझेंगे प्रफुल्ल पांडे सर। अब सुनिए मेरी बात, ये हो गया। अब अगला आता है क्वेश्चन संगीता मैम का, कहां गई हैं तो वापस पूछिए, नहीं तो मैं ऊपर जाके आपका क्वेश्चन डिस्कशन कर दे रहा हूं, ठीक है। और अब ये इंग्लिश कंपलसरी का मामला यहां पे खत्म होता है।